एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ है। एफ ए मैट्रिक्स हमें दिया गया है। गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ये नीचे इसमें हमारे साथ एलिमेंट्स दी गई है। हम इस एलिमेंट्स को क्या करेंगे, मालूम करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है ए 1 2, ठीक है। इस ए में 1 और 2, इस 1 का मतलब है रो नंबर 1, ठीक है। इस 2 का मतलब है कॉलम नंबर 2। रो नंबर 1 में और कॉलम नंबर 2 में जो एलिमेंट्स हमारे साथ मौजूद है, हम उसको क्या करेंगे, मालूम करें। ठीक है, तो रो नंबर 1 में और कॉलम नंबर 2 में हमारे साथ कौन सा वाला एलिमेंट मौजूद है। सो तो ये हमारे साथ क्या बन जाएगा, सोल्यूशन इसकी क्या बन जाएगा, 2। ठीक है, फिर दूसरा जो क्वेश्चन है इसी में, क्वेश्चन नंबर 3 में जो दूसरा क्वेश्चन है 2 नंबर ए 2 3, ठीक है। अब दूसरी नंबर रो में और तीसरी नंबर कॉलम में जो नंबर मौजूद है उसको क्या करें, मालूम करें। तो वो हमारे साथ कौन सा वाला नंबर बन जाएगा, 0। ठीक है, 0 बन जाएगा। अब 3 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, वो हमारे साथ क्या बन जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे साथ, वो है ए 3 2, ठीक है। तो रो नंबर 3 में और कॉलम नंबर 2 में 1 2 3, रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 2 में जो नंबर है वो हमारे साथ कौन सा नंबर है, 1। तो ये हमारे साथ क्या बन जाएगा, 1, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में 4 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है हमारे साथ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ए 4 3 4 3, ठीक है। जो रो नंबर 4 में और कॉलम नंबर 3 में जो एलिमेंट्स है, ठीक है, रो नंबर 4 और कॉलम नंबर 3 में जो नंबर है वो हमारे साथ क्या है, वो है 6, ठीक है। फिर जो पांचवा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, वो है ए 1 3, ठीक है, ए 1 3। तो ये हमारे साथ क्या बन जाएगा, रो नंबर 1 में और कॉलम नंबर 3 में जो नंबर है वो क्या है, -4, क्या है, -4, ठीक है। और जो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ए 3 3, ए 3 3, ठीक है। तो ये हमारे साथ बन जाएगा रो नंबर 3 में और कॉलम नंबर 3 में जो नंबर है वो हमारे साथ क्या है, 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे जो क्वेश्चन पूछी गई थी वो ये थी कि क्वेश्चन नंबर 1 ए नंबर और इसकी सब्सक्रिप्ट में 1 और 2, इस 1 का मतलब है जो ये पहला नंबर है ये हमारे साथ रो को मेंशन कर रहा है, और जो ये दूसरा नंबर है ये हमारे साथ कॉलम को मेंशन कर रहा है, ठीक है। जो रो नंबर 1 में और कॉलम नंबर 2 में हमारे साथ कौन सा नंबर इस मैट्रिक्स में मौजूद है, वो 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये दूसरी नंबर रो में और तीसरी नंबर कॉलम में जो नंबर मौजूद है वो कौन सा नंबर है, 0। इसी तरह रो नंबर 3 में और कॉलम नंबर 2 में जो नंबर मौजूद है वो है 1। इसी तरह ये तमाम के तमाम क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन थे वो इसी 6 नंबर क्वेश्चन पे क्या होते हैं, एंड अप हो जाते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है।
जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आर इक्वल, ठीक है। ये हमें 4 मैट्रिक्स दी गई है। अब हमसे पूछ रहे हैं कि इन चारों मैट्रिक्स में कौन सी दो मैट्रिक्स एक दूसरे की सेम, मतलब दो मैट्रिक्स जो एक दूसरे की सेम हो, इक्वल हो, ठीक है। तो वो कौन सी वाले दो दो मैट्रिक्स है जो इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास हमारे साथ क्या है, 2 है, 5 है, 1 है और 3 है फिर, ठीक है। और ये मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स बी में हमें कौन सी एलिमेंट्स दी गई, 2, 5, 4 एंड 3, ठीक है। अब मैट्रिक्स नंबर सी, सी को अगर हम देख ले तो 1 + 1 2, 2 हो जाएगा, 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे साथ क्या है, यहाँ पर 4 है और 2 + 1 ये क्या हो जाएगा, 3। तो सी और ए ये दोनों जो है इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर हम बी और सी को देख ले, यहाँ पर हमारे साथ 2 है तो यहाँ पर 1 + 1 ये भी 2 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 5 है तो यहाँ पर 3 + 2 ये भी 5 बन जाएगा। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 + 1 ये हमारे साथ क्या हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। तो हमारे साथ कौन सी वाली दो मैट्रिक्स है जो एक दूसरे की इक्वल है, ठीक है। तो सिर्फ उस मैट्रिक्स के नाम को हम मेंशन करेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ बी, मैट्रिक्स बी इक्वल टू मैट्रिक्स सी, ठीक है। बी, मैट्रिक्स बी और सी ये एक दूसरे की क्या है, इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर B2 है, वहां पर बी, सी में B2 है, ठीक है। बी में यहाँ पर 5 है, वहां पर सी में भी क्या है, 5 है। यहाँ पर 4 है, वहां पर सी में भी 1, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब मैट्रिक्स ए में और मैट्रिक्स डी में इसको देख लेते हैं कि ये सेम है या नहीं। यहाँ पर 2 है तो मैट्रिक्स डी में यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 5 है तो 4 + 1 ये भी 5 बन जाएगा। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 मौजूद है डी मैट्रिक्स में। यहाँ पर ए मैट्रिक्स में 3 है तो डी मैट्रिक्स में भी हमारे साथ उसी पोजीशन में क्या मौजूद है, 3 मौजूद है, ठीक है। तो हमारे साथ ये बन जाएगा दैट ए इक्वल टू डी, दैट A इज इक्वल टू व्हाट, D, ठीक है। हमारे साथ क्या, B, B मैट्रिक्स जो है वो C मैट्रिक्स का जो नंबर मैट्रिक्स के अंदर मौजूद है वो दोनों सेम है, एक दूसरे की इक्वल है, ठीक है। और मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स D इन दोनों मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर मौजूद है वो दोनों भी क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाता है, एंड अप हो जाते हैं, ठीक है। और फिर हम क्या स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। जो एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें दो मैट्रिक्स दी गई है हमें, एक है ए और दूसरा मैट्रिक्स जो है वो है बी, ठीक है। अब क्वेश्चन से में हमसे पूछ रही क्या है, क्या पूछ रही है कि क्या मालूम करो। तो क्वेश्चन पूछ रही है कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हमारे साथ v, ये दोनों a और b जो ये मैट्रिक्स है ये दोनों इक्वल है, ठीक है, एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो हमारे साथ हमें मालूम क्या करना है, हमें u, v और w इन तीन वेरिएबल्स जो है इनकी वैल्यूज मालूम करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे साथ 2 मौजूद है और यहाँ पर हमारे साथ v, तो हम क्या लिखेंगे, दैट v, सबसे पहले लिखते हैं सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन लिखते हैं तो हमारे साथ v हमारे साथ कौन से नंबर के बराबर होगा, v इज इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पर 2 मौजूद है और यहाँ पर सिर्फ b में इसी पोजीशन पे हमारे साथ क्या मौजूद है, v मौजूद है। सो ये दोनों मैट्रिक्स जो है ये एक दूसरे की इक्वल है, बराबर है। तो यहाँ पर
वेरिएबल v को मालूम करना है, तो वेरिएबल v जो है ये हमारे साथ जो शिफ्ट ए है इसमें मौजूद 2 और v इन दोनों की पोजीशन सेम है, तो हमारे साथ v का वैल्यू कौन सा हो जाएगा 2, ठीक है, v इज इक्वल टू 2। अब इसकी बात हमारे साथ यहाँ पर 3 मौजूद है, -3, यहाँ पर भी माइनस सेट बी में भी मैट्रिक्स बी में भी हमारे साथ क्या है -3 है। यहाँ पर हमारे साथ फिर किसको मालूम करना है, किस वेरिएबल को, u को, ठीक है। तो u को जब हम मालूम करेंगे तो मैट्रिक्स ए में हमारे साथ u है और मैट्रिक्स बी में हमारे साथ u की पोजीशन में मैट्रिक्स बी में हमारे साथ कौन सा नंबर मौजूद है, 5, कौन सा 5, ठीक है। अब यहाँ पर W मौजूद है, ठीक है, मैट्रिक्स बी में हमारे साथ W मौजूद है, मैट्रिक्स ए में हमारे साथ क्या मौजूद है, यहाँ पर ओ, ठीक है, 0, ओ नो सॉरी 0, ठीक है। तो W इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे साथ बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का यही सोल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है।